ब्लड वेसल दिखाई पड़ता है। तो जब रॉबर्ट से उसको हम इंसाइज करेंगे ऑर्गन में, मुझे पता है कि जस्ट यहाँ पे करेंगे तो ब्लीड नहीं होगा। इसके कारण ब्लीडिंग इतना कम होता है कि हार्डली किसी चीज़ में ब्लड ट्रांसफर की ज़रूरत पड़ता है। इनका दाम 18 से 20 करोड़ था, आज 6 करोड़ हो गया है, तो कम हुआ है। हम जो भी चार्ज लेते हैं लेप्रोसी सर्जरी का, उसमें 20-25 हज़ार और आगे लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। पटना के रूबन मेमोरियल अस्पताल में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सर्जिकल रोबोट मशीन का उद्घाटन किया है। रूबन मेमोरियल अस्पताल क्रांतिकारी तकनीक को अपनाने वाला क्षेत्र का पहला अस्पताल बना है। इस कार्यक्रम को लेकर रूबन मेमोरियल अस्पताल के जो निर्देशक हैं डॉक्टर सत्यजीत सिंह क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप खुद सुनिए। शुरू में रोबोटिक सर्जरी जो हुआ था पेल्विक सर्जरी की हुआ था, प्रोस्टेट के लिए और ब्लाडर के लिए, जो नीचे पेल्विस होता है, अब कार्डियक सर्जरी में। अब जब लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और कॉस्ट भी कम हुआ है, तो आज किडनी का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, कैंसर लीवर का है, कैंसर किसी और ऑर्गन का है, उसमें कर सकते हैं। जिस तरह से लेप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी को अडॉप्ट किया और आज मेरे अस्पताल में 99% रूटीन ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी होता है। आने वाले दिन में रोबोटिक सर्जरी लेप्रोस्कोपी को भी धीरे धीरे रिप्लेस कर देगा। रीज़न ये है कि लेप्रोस्कोपी रोबोटिक सर्जरी में वो जो छोटा सा इंसिजन देके उसके जो यंत्र हैं, जो काटने वाले, जलाने वाले, ब्लीडिंग रोकने वाले, वो अंदर जाता है और सर्जन अलग बैठ करके जॉय स्टिक से उसको मूव करके ऑपरेट करते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी करते थे। फ़ायदा क्या है कि चूँकि कम इंसिजन से हुआ है। दूसरा, ब्लीडिंग जो ऑपरेशन में होता है, क्यों होता है कि ऑर्गन के आसपास में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता है। ये रोबोटिक सर्जरी में मंत्रा में आपको 3D रियल टाइम विजन आता है, हाईली डेवलप्ड विजन है, तो छोटा छोटा ब्लड वेसल दिखाई पड़ता है। तो जब रॉबर्ट से उसको हम इंसाइज करेंगे ऑर्गन में, मुझे पता है कि जस्ट यहाँ पे करेंगे तो ब्लीड नहीं होगा। इसके कारण ब्लीडिंग इतना कम होता है कि हार्डली किसी चीज़ में ब्लड ट्रांसफर की ज़रूरत पड़ता है। इंसिजन दूसरा है कि जब डॉक्टर हाथ से काम कर रहा है, चाहे ओपन में या लेप्रोस्कोपी में, आधे घंटे के बाद नेचुरल है कि कुछ ट्रेमर हाथ में आता है। उस ट्रेमर से जो इंसिजन देते हैं, उससे जो सूचर करते हैं, जो सिलाई करते हैं, वो उतना परफेक्ट नहीं है जितना रॉबर्ट विदाउट एनी ट्रेमर एग्जैक्ट उस तरह से काटेगा, उस तरह से सूचर करेगा। तो एवरी वे इट्स ए मच हायर प्रिसाइज और सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ डूइंग सर्जरी। और अब हम एब्डोमिनल में जो भी हो, हेड एंड नेक में, हार्ट में, सब में हम लोग यूज़ करेंगे। और हमारे साथ में जो इमिनेंट डॉक्टर जो पहले से रोबोट यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों से हमने टाई अप किए हुए हैं कि जो शुरू के पीरियड में हमारे सर्जन को आके सुपरवाइज़ करेंगे, जिसे सेफली हम लोग करते रहें। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्ते के बाद भी ये लोग सब इंडिपेंडेंट, क्योंकि दे आर ऑल ए कंप्लीट सर्जन। जस्ट जो जॉय स्टिक, आँख का विजन, पैर से जो कंट्रोल करना, ये चीज़ का कोऑर्डिनेशन कुछ ही दिन में हो जाता है। समझ सकते हैं कि जिस मशीन का दाम 18 से 20 करोड़ था, आज 6 करोड़ हो गया, तो कम हुआ है। हम जो भी चार्ज लेते हैं लेप्रोसी सर्जरी का, उसमें 20-25 हज़ार और आगे लगेगा, जिससे कि जो रॉबर्ट्स का कंज्यूमेबल्स ये सब जितना है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अल्टीमेटली पेशेंट को क्या क्या फ़ायदा होगा? पेशेंट को फ़ायदा ये होगा कि उसे छोटा इंसिजन होगा, उसमें ब्लीडिंग कम होगा, हॉस्पिटल से बहुत जल्दी घर जाएगा, अपने काम में जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिव दर्द बहुत ही कम होगा और मोर प्रिसाइज ऑपरेशन होगा।